हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम खाली क्लास 10th का साइंस का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आज तो अपना रिजल्ट निकला है हाई स्कूल और इंटर का। तो जो हमारे के बच्चे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, मतलब काफ़ी अच्छे उनके नंबर आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हमने अपना नया बैच फिर से शुरू कर दिया है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे चुके थे, नोटिस दे चुके थे इस चीज़ की। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो और नोट्स चाहते हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेंगी, हर क्लास की 9th 10th 11th 12th। ठीक है, चारों क्लास के वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस समझते हैं कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस हमें नहीं पता है तो हम बस दौड़ते ही जाएंगे घोड़े की तरह, कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर कभी उधर, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सीधे चलते जा रहे हैं, कभी इधर मुड़ जाएंगे कभी इधर मुड़ जाएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप देखना चाहें तो यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, कोई भी आप कंपटीशन तैयारी करें या कोई भी एकेडमिक तैयारी करें, हमें सबसे पहले डायरेक्शन चाहिए होती है। डायरेक्शन हमें कहाँ मिलती है? पढ़ाई में हमें डायरेक्शन मिलती है सिलेबस से, कि जिस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी उसका सिलेबस कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस कैसा होता है और साइंस के सिलेबस में क्या क्या है क्लास 10th के। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है इसमें केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या दिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसमें समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। समीकरण में यह होता है कि हम उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। तीसरा है हमारा धातु और अधातु। ठीक है, धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, और ये दिखने में कैसी होती हैं। चौथा हमारा आ गया कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन हो गया, जैसे कार्बन के होते हैं सी, इसके और भी यौगिक होते हैं तो उसके यौगिक देखेंगे, इसमें बॉन्डिंग देखेंगे कार्बन में कौन कौन सी होती है। ठीक है, पाँचवा हमारा क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण देखें कि आवर्त सारणी में कैसे होता है। पीरियोडिक टेबल एक नहीं है, बहुत सी हैं, तो हम उस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं कि मंडलीफी कौन सी है और भी कौन सी दी गई थी। तो उसमें से सही जो सही पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसकी है, इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपना शुरू हो जाएगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में पहला हमारा है जैव प्रक्रम। इसमें हम जैव प्रक्रम को समझेंगे। ठीक है, कि जैव प्रक्रम क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। साथ में हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण समन्वय को समझेंगे कि बायोलॉजी में चीज़ों पर नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। आठवां हमारा क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसे जगह जीव जनन, जिसमें जीव कह सकते हैं जिस चीज़ में प्राण होते हैं। जैसे पौधे भी जनन करते हैं, उसमें भी प्राण होते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज़, किसी भी पेड़ को किसी चीज़ से मारते हैं तो उसमें आवाज़ आती है कट किया या किसी चीज़ कटने की, तो उसमें भी जीवन होता है। ठीक है, देखिए किसी चीज़ में देखो पानी निकलने लगता है या किसी में दूध टाइप का निकलने लगता है, तो जिससे कह सकते हैं कि उसमें जीवन होता है। नमा क्या है? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अनुवांशिकता और जैव विकास क्या क्या होता है। यहाँ पर से हमारा फिजिक्स का शुरू हो जाता है। फिजिक्स में क्या है हमारा? प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। 11वां चैप्टर हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब हम इसमें ये देखेंगे मानव नेत्र क्या क्या हो, मतलब मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती है, रेटिना क्या होता है, इसका फोकस कहाँ पे होता है, और अगर आईसाइट वीक हो तो उसमें क्या क्या होता है, दोष कौन कौन से आँखों में होते हैं, और रंग बिरंगा संसार, मतलब हमें जो भी चीज़ रंग बिरंगी दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है, इस चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे। 12वां हमारा चैप्टर है विद्युत। विद्युत लाइट, लाइट क्या होती है, मतलब विद्युत क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब जैसे विद्युत धारा निकलती है तो विद्युत धारा कौन सी? दो होती हैं, एसी और डीसी। तो ये समझेंगे विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी जब लाइट जाती है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, इसीलिए कोई भी चीज़ होती है तो उसमें चिपकने जाती है। कोई भी चीज़ तार को पकड़ो तो चिपक लेता है उसमें। जैसे जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, उसमें अगर कोई करंट किसी को लगता है तो वो छोड़ता नहीं है, वो पकड़े रहता है। एसी में क्या होता है, वो अल्टरनेट होता है, जैसे आपने पकड़ा है तो झटका देकर छोड़ देगा। चौथा कौन सा है? ऊर्जा के स्रोत। इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं और कौन से स्रोत इस समय अपने पास हैं। ठीक है, 15वां हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण मतलब होता है जो हमारे चारों ओर का आवरण है, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या घटक हैं,
ठीक है। इसको हम किस हिसाब से अच्छा कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ठीक। 16वां हमारा है प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिनके लिए हमें कोई भी काम नहीं करना होता है। प्राकृतिक संसाधन भी अलग अलग होते हैं, कुछ के जो भंडार होते हैं वो सीमित होते हैं, कुछ के भंडार असीमित होते हैं। तो इसमें हम वो देखेंगे किसके भंडार सीमित है, किसके असीमित है। जिसके असीमित है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो असीमित मात्रा में कितना खर्च कर लो बन जाएगा। जिसके सीमित हैं उसको हम लोग किस हिसाब से और भी ज़्यादा प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे उसकी मात्रा बढ़ती रहे, कम ना हो, या कम हो भी रही है तो उसके आप उससे इंक्रीज कर सकते हैं उसकी मात्रा को। और संपोषित प्रबंधन भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा है ये हमारा है क्लास 10th के साइंस का सिलेबस। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 चैप्टर इसमें हमारे हो गए केमिस्ट्री के, ठीक है। और 1 2 3 4 चैप्टर हमारे हो जाएंगे बायोलॉजी के, ठीक है। और 1 2 3 4 5 चैप्टर लगभग हमारे हो जाएंगे फिजिक्स के। और जो नीचे के जो दोनों चैप्टर हैं 15 और 16, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और बायोलॉजी भी होती है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण में गैसें भी आती है, ठीक है। पर्यावरण में संसाधन में जैसे पवन चक्की आती है, वो फिजिक्स में भी आती है और पर्यावरण में भी आती है, ठीक है। और गैसें आ जाती हैं वो हमें केमिस्ट्री में आ जाती हैं। अगर कोई पेड़ अपना कुछ चीज़ दिखा रहा है, मतलब पत्ते गिर रहे हैं या पतझड़ हो रहा है, वो सब हमारा बायोलॉजी में जाता है। या किसी पेड़ में कोई डिजीज़ हो गई है तो वो सब हमारा बायोलॉजी में आता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन ये भी हमारे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों में आते हैं। तो आज की वीडियो हमने खाली इतना ही देखा है, ठीक है, कि क्लास 10 का सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमें उसकी रणनीति बनानी पड़ती है, उसी प्रकार से हम किसी भी पढ़ाई करने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो हम लोग खाली दौड़ते ही जाएंगे, हमें उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट लेने के लिए हमने सिलेबस आज पूरा समझ लिया है। अब आपको इस सिलेबस के आधार पर क्लासें मिलती रहेंगी। सिलेबस का चाहे तो आप एक बार इसकी शॉट ले लीजिए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि कोई चैप्टर छूट गया है हमारा या कोई चैप्टर रह जा रहा है। तो इसकी शॉट ले लीजिए एक बार। इसकी शॉट आप सबने ले लिया होगा, तो आप सबसे आशा है कि इस बार आप लोग पढ़ाई अच्छी करेंगे। इस आगे रिजल्ट हमारे कोचिंग का बड़ा ही अच्छा गया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसकी क्लास आपको अब मिलती रहेंगी।